हेलो गाइस, ब्रिलियंट ऑनलाइन कोचिंग सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आप जितने भी मेरे छोटे बड़े भाई हैं सभी लोगों से अनुरोध है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कराइए, ठीक है। चलिए देखेंगे आज हम लोग क्वेश्चन देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने के लिए, ठीक है, जो हर प्रकार के कंपटीशन एग्जाम पूछा जाता है। कोई ऐसा कंपटीशन एग्जाम नहीं हो जिसमें इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं पूछा जाता हो, ठीक है। चलिए इस प्रकार के छूट से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। आप बाजार में जाते हैं ना, आप जाते ही जाएगा कपड़ा खरीदने के लिए, तो दुकानदार आपको कहता है ना, आप भी कहते हैं जी कल कितना परसेंट छूट दीजिएगा, उसी से रिलेटेड यह क्वेश्चन है, ठीक है। आप दुकानदार से कहते हैं कितना परसेंट छूट दीजिएगा, उसी प्रकार से रिलेटेड यह क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। देखिए एक दुकानदार है, देखिए क्या कहा जा रहा है, कहा जो अरविंद नाम का कोई लड़का है, पर अरविंद ने 8400 रुपये की एक मोबाइल खरीदा, इस पर उसे 240 रुपया की छूट मिला। अरविंद को कितने परसेंट छूट मोबाइल पर मिला, ठीक है। अरविंद नाम का कोई एक बच्चा है, ठीक है, वह गया है दुकान में मोबाइल खरीदने के लिए। मोबाइल कितना का था, 8400 रुपया का था। उसे उस पर कितना रुपया का छूट दिया, 240 रुपया का छूट दिया। तो हमको पूछ रहा है क्या, बता दीजिए कि अरविंद को तो 240 रुपया का छूट मिला है, लेकिन परसेंट कितना है, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन हमको क्वेश्चन है, उसको हल करना, ठीक है। मतलब परसेंटेज बता देना है कि परसेंटेज में से कितना परसेंट का छूट मिला है, ठीक है। चलिए इसका साफ आसान तरीका है, ठीक है, बिल्कुल आसान तरीका, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। आप दो को टर्म देखिए, याद रखिएगा। एक एमपी मतलब हुआ मैक्सिमम प्राइस, जिस पर दुकानदार जितना अंकित कर सकता था, मतलब लिख सकता था। देखते हैं जींस पर आप जाते हैं, जींस खरीदने तो वहाँ लिखा रहता है, जींस पर लिखा रहेगा 500 रुपया, 700 रुपया, 1400 रुपया लिखा रहता है ना। तो कहते हैं ना कि यह इस पर लेस कितना कीजिएगा, दूसरी प्रकार से क्या है, जींस में मानिए कि दाम कुछ लिखा हुआ तो उस पर लेस कराते हैं, उसी प्रकार से यह मोबाइल जो है उसका दाम कितना था, उसी को कहा जाएगा 84 से 1900 कहा जाएगा मैक्सिमम प्राइस। मतलब क्या किया था, मतलब उस पर लिखा गया है, अंकित है, मतलब इतना लिखा गया है, इस पर कुछ छूट मिलेगा, ठीक है। तो उसी प्रकार एमपी मतलब मैक्सिमम प्राइस, मतलब इतना अंकित मूल्य है, मतलब उस पर लिखा गया, ठीक है। और उसके बाद ठीक है एक होगा एसपी, मतलब जितना को बेच देगा, लिखा तो है 84 रुपये में बेचेगा नहीं, कुछ छूट देगा तो हो जाएगा उसका एसपी, ठीक है। और जो लिखा होगा हो जाएगा एमपी, ठीक है। मतलब एमपी मतलब मैक्सिमम प्राइस, मतलब कम अंकित मूल्य, ठीक है। इसमें एमपी से कितना मतलब कितना लिखा गया है, मतलब इसका दाम कितना है वह लिखा है, 8400 रुपये लिखा है, ठीक है। देखिए छूट कितना दिया है, और छूट दिया है कितना दिया है, छूट दिया है तुम्हारा कितना 240 रुपया का छूट दिया, ठीक है। हम कह रहे हैं परसेंटेज में निकाल देना है, वो तो रुपया तो दिया है 200, तो बता दे रहा है कि 240 रुपया का छूट दे रहा है, लेकिन परसेंटेज में कितना का छूट दे रहा है, ठीक है। तो हम लिखेंगे छूट प्रतिशत बराबर छूट प्रतिशत, छूट परसेंट बराबर मतलब परसेंट में कितना छूट दिया है, ठीक है। देखिए किसी भी चीज का प्रतिशत, एक आप याद रखिएगा, ठीक है। किसी भी चीज का प्रतिशत निकालना है, किसी भी चीज का प्रतिशत अगर आपको निकालना है तो जिसको निकालना है उसको ऊपर और नीचे का कर देना है। नीचे वहां हम लोग किसका करते हैं, कुल को रख देते हैं, 100 से कर मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे हमको निकालना है कितना परसेंट का छूट दिया है, तो छूट जितना दिया है उसको ऊपर और कुल को नीचे 100 से गुना कर दिए, ठीक है। देखिए छूट कितना का मिला है मेरे भाई, देखिएगा छूट कितना का मिला है, 240 का छूट मिला है ना। और कुल उसका लिखा हुआ दाम, कुल उसका दाम कितना है, तो कुल उसका दाम कितना है 8400 रुपया है। अब परसेंट में निकालना है ना, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। देखिए किसी भी चीज का अगर परसेंट निकालना है ना, परसेंट, तो जिसको निकालना है उसको ऊपर कर दीजिएगा और कुल का नीचा 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। देखिए वो मैक्सिमम प्राइस मतलब उसका अंकित मूल्य क्या था, 8400 रुपया था, वो छूट कितना दे रहा था, 240 रुपया दे रहा था, तो हमको छूट का परसेंट निकाला था। तो छूट परसेंट बराबर क्या हो जाएगा, छूट बटा कुल गुना 100। तो छूट 240 का था, तो कितना था मेरे भाई, कुल मतलब कितना होगा, मतलब एमपी मतलब मैक्सिमम प्राइस कितना था 8400 रुपया गुना 100। अब यहाँ से क्या करें, कटा दिया जाएगा। देखिए 1 0 से 1 0, फिर 1 0 से 1 0, 12 से काटेंगे, 12 दूना 24, 12 सत्ते 84, 7 दूना कटेगा ना। देखिए 2 0 से 2 0 काट दिए, 12 दूना 84, कितना हो जाएगा, देखिए तब 20, अब आटा कितना हो जाएगा 7, 20 में 7 भाग दीजिएगा, कितना हो जाएगा आंसर मेरे भाई, 20 भागा 7 कीजिएगा, 7 दूना 14, कितना हो जाएगा 6, तो कितना हो जाएगा 2.6/7, इतने परसेंट का हो जाएगा। वो दुकानदार ने आपको क्या किया है, उस पर छूट दिया है, ठीक है। चलिए सेम क्वेश्चन है 2 नंबर, चलिए 2 नंबर सेम क्वेश्चन है, इसी प्रकार का क्वेश्चन है, ठीक है। आपको कंसेप्ट क्लियर करने के लिए क्वेश्चन दिया गया है, सेम क्वेश्चन 1 नंबर क्वेश्चन जो है उसी को सेम क्वेश्चन दिया गया है, सिर्फ बीट बदला गया है आपको कंसेप्ट के लिए, ठीक है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको समझ में आने वाला है।
ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कराइएगा, ठीक है। कोई ऐसे सरकारी एग्जाम नहीं है जिसमें इस प्रकार का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता हो, ठीक है। चलिए देखिए एक भाई है, ठीक है, जो किताब खरीदने के लिए गए हैं, ठीक है। देखिए कह रहा है एक किताब का मूल्य, मतलब किताब का मूल्य 600 रुपया था, ठीक है, लेकिन दुकानदार ने उस आदमी को कितना रुपया में दिया, 400 रुपया में दिया है। और वह कह रहा है कि तुमको बता देना है कितना परसेंट दुकानदार ने छूट दिया है, ठीक है। मतलब कोई आदमी है जो किताब खरीदने के लिए गया है, ठीक है, और दुकानदार ने उस किताब का दाम कितना बताया, 600 रुपये बताया है, लेकिन उसको दे कितना में दिया है, 400 में दे दिया है। तो हमको बता देना है कि दुकानदार ने उसे कितना परसेंट का छूट दिया, ठीक है। तो छूट अभी बता दे रहे हैं। छूट बराबर क्या हो गया, छूट देखिए पहले एमपी मतलब मैक्सिमम प्राइस, मतलब अंकित मूल्य, कितना वह दाम लिखा है किताब पर, ठीक है। अब किताब पर कितना दाम लिखा है मेरे भाई, तो 600 रुपये का लिखा है, दाम लिखा है, ठीक है। लेकिन वह बेचा कितना है, मतलब एसपी कितना है, देखिएगा एसपी कितना है, एसपी मतलब बेचा कितना में है, 400 रुपया में क्या कर दिया है, बेच दिया है, ठीक है। देखिए छूट कितना का दिया, अगर तुमसे कहा जाए कि निकाल लो छूट 100 रुपया का दिया है छूट, तो छूट कैसे निकालेंगे, 600 रुपया दाम था, 400 रुपया में बेचा, मतलब 200 रुपया आपको क्या कर दिया, और छूट दे दिया। समझ में आया ना मेरे भाई, 200 रुपया छूट तो दे दिया, ठीक है। लेकिन कहा जा रहा है कि छूट परसेंट निकालना है, मतलब कितना परसेंट का होगा दिया है, छूट दिया है, तो लिखेंगे छूट प्रतिशत। अभी ने बताया है 2 नंबर एक फर्स्ट नंबर क्वेश्चन लिखे थे यहाँ, छूट परसेंट पर आपका आ जाएगा छूट बटा कुल बटा 100। तो छूट देखिए छूट कितना का मिला है मेरे भाई, 200 रुपया का छूट मिला है। कुल मतलब उसका एमपी मतलब उसका दाम लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है, तो दाम कितना लिखा हुआ है, 600 रुपया लिखा हुआ है, और गुना कितना से 100 से, क्या है, परसेंट निकालना है, ठीक है। एक एक बात आप ध्यान में रखिएगा कि जिसका परसेंट निकालना है उसको ऊपर कुल को नीचे 100 से मल्टीप्लाई, ठीक है। क्वेश्चन मेरे भाई समझ है ना, क्वेश्चन देखिए पहले क्वेश्चन समझे कि किताब का दाम कितना, 600 रुपया, मतलब 600 रुपये का था उसके एमपी था, मतलब उस पर लिखा हुआ था, ठीक है। उससे बेचा कितना में गया, 400 रुपया, मतलब उससे एसपी कितना हो गया, इसमें मतलब बेचा गया जिस पर, और 400 रुपया, तो छूट कितना का मिला, 200 रुपया। समझ में आ गया, ठीक है। अब कहा जा रहा है कि छूट परसेंट, तो छूट परसेंट के लिए क्या कर दिया जाएगा, छूट को ऊपर पूरा को नीचे 100 से मल्टीप्लाई, देखिए तो कट जाएगा 0 0 2 से काटेगा 2 3 6 3, तो कितना हो जाएगा 100 बटा 3, और 100 बटा 3 का मतलब कितना हो गया मेरे भाई, 33.93%। यही क्या हो गया, इतने परसेंट का हो गया, दुकानदार ने उस आदमी को क्या दिया था, छूट दिया था, ठीक है। चलिए तो इस प्रकार के वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है।